मकसद क्या है? वचन और प्रार्थना। वचन और प्रार्थना हमारा है। अधिक से अधिक हम वचन में रहे, प्रार्थना करें, वचन पढ़े, प्रार्थना करें। जितना अधिक आप वचन प्रार्थना अपने आप को देंगे उतना अंदर से आप स्ट्रांग बनेंगे। शायद बाहर से शायद हो सकता है थोड़ा आप वीकनेस कमजोर, वैसे नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कमजोरी आपको महसूस हो, शरीर के अंदर थोड़ी थकावट हो, चिंता ना करें, अंदर से आप बलशाली हो रहे हैं। ये तो हम बाद में पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम 40 दिन थोड़ा कम खाएंगे कोई बात नहीं, 42वें दिन 45 दिन फिर जमकर खाएंगे, दोनों हाथों से खाएंगे, सब कुछ खाएंगे तो वो सेट हो जाएगा। शरीर तो सेट हो जाता है लेकिन आत्मा को सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आत्मा के परमेश्वर धन्यवाद देते समय एक आत्मिक माहौल हमारे पास है। पूरा वर्ल्ड इस समय प्रार्थना करना, जब हम चारों तरफ एक आत्मिक माहौल होता है, हम कहें इजी होता है हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, जिसको मिस ना करें। इट इज गुड अपॉर्चुनिटी, एक सुअवसर मुझे आपको मिला है, हम प्रार्थना के माहौल में अपने आप को दें, तो अपने आप को बनाए रखें। प्रभु आपकी जीवन में अद्भुत चमत्कार करे, कार्य करे। ताई हम जोरदार ताली बजाकर शशि को स्वागत करें जब आज प्रभु के वचन को लेकर के यहाँ आती है। परमेश्वर हमारे जीवनों से बातचीत करे, प्रभु की महिमा हो। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सब आनंदित हैं? यस। हम क्यों आनंदित हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिदिन परमेश्वर का वचन जानते हैं क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन बोलता है जो जो उस दिन को निकट आते देखो। किस दिन को? प्रभु के आगमन के दिन को। हम कॉन्फिडेंस रखें, जोर से बोले, घबराए ना। सच में आप लोग जानते हैं कि कौन से दिन की और हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है जो जो उस दिन को निकट आते हुए देखो और भी अधिक ये किया करो। क्या किया करो? प्रभु की संगति किया करो। प्रार्थना में हमें बढ़ना है, संगति में हमें बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि एक और दिन आपने हमें दिया कि हम आपकी आराधना स्तुति करें। प्रभु, जब आज आपका पवित्र वचन आपके सिंहासन से आता है, खुदावन बोलने वाला आपका पवित्र आत्मा हो परमेश्वर। प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं तेरे मुख को भर दूंगा परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर तू मुझे भर, ताकि परमेश्वर तेरा वचन यहाँ से परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ डिलीवर किया जाए परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें दुष्ट और धर्मी के बारे में बताता है। आपने पढ़ा होगा दुष्ट व्यक्ति के बारे में, धर्मी व्यक्ति के बारे में, आप सबने पढ़ा होगा। पढ़ा है ना? आप लोगों ने पढ़ा है? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि धार्मिक व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ आशीषें आती है, क्या कुछ उसके जीवन में होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हम दुष्ट के विषय में नहीं, लेकिन हम धर्मी व्यक्ति के जीवन को हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या धार्मिकता के विषय में बताता है, धार्मिकता के विषय में क्या प्रभु के वचन से हम सीख सकते हैं, धार्मिकता की चाल चलने के विषय में प्रभु की कौन सी आशीष हमें प्राप्त होती है, इन सब बातों के विषय में आज हम देखेंगे। थोड़ा समय मेरे साथ आप निकालें, हम पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं हम धर्मी जन हैं। आप धर्मी हैं? धर्मी हैं? क्यों धर्मी हैं? कोई बता सकता है क्यों धर्मी है? बिल्कुल सिंपल बात है, हमने यीशु पर विश्वास किया इसलिए हम धर्मी हैं। किस लिए धर्मी हैं? यीशु को ग्रहण करने के कारण से हम धर्मी हैं। कॉन्फिडेंस रखें अंदर, बोले मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, है ना? हम अपने धर्म की, एक बाइबल कहती है यशायाह 66 के 4 में इस प्रकार से लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, आप मेहरबानी से वचन की तरफ देखें। क्या लिखा है? वहां लिखा है तुम्हारे सारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। हम अपने कामों से धर्मी नहीं हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे लोग अच्छे काम करते हैं, बहुत सारे लोग हमसे भी अच्छे काम करते हैं, दान देने में नंबर 1 है ना, और जानवरों को रोटी खिलाने में नंबर 1 है। हम भी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये धर्म के जो काम है ना,
ये एक परमेश्वर का वचन कहता है ये मैले चिथड़ों के समान है, इससे हमें कुछ भी लाभ नहीं। ये अच्छे काम हम इन्हें बोल सकते हैं कि ये अच्छे काम है, लेकिन इन चीजों से हम धर्मी जन नहीं बन सकते हैं। हम परमेश्वर पर मैंने और आपने विश्वास किया, मैंने और आपने यीशु को ग्रहण किया, सबने किया है, सबने किया है। आप बोले यस, हाँ हमने किया है। कंफ्यूजन ना रखें, हाँ आप धर्मी हैं इसलिए आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं इसलिए आप यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया है, इसलिए हम कौन हैं? हम धर्मी हैं। प्यारे परमेश्वर के लोग, आइए हम देखेंगे धर्मी व्यक्ति के जीवन के गुणों के बारे में। धर्मी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? मेरे साथ आप निकालें जल्दी से उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। बस क्या लिखा गया है? नूह धर्मी पुरुष। कैसा पुरुष था? वो धर्मी था, परमेश्वर पर विश्वास करता था। उसके जीवन के विषय में हम देखते हैं वो कैसा था? खरा था। और आगे लिखा अपने समय के लोगों में वो खरा था, अपने समय के लोगों में। और आगे लिखा वो परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ वो चलने वाला व्यक्ति था। यानी कि हम देख सकते हैं कि धर्मी जन के जीवन के अंदर क्या गुण होते हैं? वो क्या होता है? वो खराई उसका एक गुण होता है, उसके जीवन में खराई होती है। वो सदा सर्वदा क्या करता है? परमेश्वर के साथ चलता है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, कठिन हो, कैसी भी हो, दुख हो, मुसीबत हो, परमेश्वर के साथ चलेगा। धर्मी व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के साथ चलेगा। और यहाँ दिखा एक ये लाइन लिखी गई है यहाँ पर, वह अपने समय के लोगों में खरा था। जब परमेश्वर ने नूह को देखा तो परमेश्वर ने क्या देखा कि ये धर्मी है। और उस समय के लोग कैसे थे? पापी थे। आज मेरे और आपके जीवन के अंदर भी ये बात लागू होती है। हमारे आसपास चाहे कितने भी लोग गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, लेकिन मुझे और आपको कैसा जीवन जीना है? खराई का जीवन जीना है। वही धर्मी जन का गुण होता है। आगे एक और वचन आप मेरे साथ निकालें, प्रेरितों के काम 10:2 पढ़ दें। जल्दी जल्दी हम चलेंगे। प्रेरितों के काम 10:2 पढ़ें। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हाँ। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बस क्या लिखा गया है यहाँ पर? हम देख रहे हैं प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय। और यहाँ पर 10वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कुरनेलियुस के बारे में। यहाँ ये जो बातें लिखी गई है वो कुरनेलियुस के बारे में लिखी गई है। ये व्यक्ति भी कैसा है? धर्मी जन है। और इसके गुणों को हम देखते हैं तो क्या लिखा गया है? वह क्या था? बोले वे भक्त था। क्या था वो? भक्त था। भक्ति का जीवन बिताता था, परमेश्वर का डर मानता था। और क्या करता था? अपने सारे घराने समेत वो परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर का भय उसके जीवन के अंदर था। यहाँ कुरनेलियुस के जीवन को हम देख रहे हैं। और लिखा है कि वो क्या करता था? देने वाला व्यक्ति था। वो देता था, बहुत दान, यानी बहुत ऑफरिंग, बहुत सारी भेंट वो देता था। आगे लिखा है कि वो बराबर, यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि वो प्रार्थना करता था, ऐसा लिखा है क्या? बराबर। क्या लिखा है? बराबर। तो ध्यान रखें, अगर मैं और आप धर्मी हैं तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम भक्ति का जीवन जिएंगे। हम देने में क्या होंगे? हम देने में क्या करेंगे? हर्ष से देंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु बहुत सारी बातें मैं आपको वचन से बताऊं। प्रभु का वचन कहता है, देने के विषय में क्या कहता है? परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। जब हर्ष से देते हैं खुदा प्रसन्न होता है। यहाँ कुरनेलियुस के बारे में लिखा है वो भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आज हमें क्या करना है? मुझे और आपको अपने जीवन को चेक करना है, जांचना है, क्या हम ऐसा जीवन जीते हैं? अगर नहीं तो हम एक कदम आगे बढ़कर कहें, प्रभु मैं आज से ऐसा जीवन जीऊंगी। हम क्यों हमें जीना है प्यारे परमेश्वर के लोगों? क्योंकि हम धर्मी जन हैं, क्योंकि हम धर्मी व्यक्ति हैं। हम दुष्टता की राह पर नहीं चल सकते, दुष्टता की राह से हम अलग हैं। हम धर्मी व्यक्ति, हमें ऐसा जीवन जीना है। तो यही सारी बातें हैं। और अगर हम देखें जल्दी से भजन 37 का 30 निकालें, धर्मी के क्या गुण होते हैं? धर्मी जन के धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता
वो न्याय का वचन कहता है। क्या लिखा है? बुद्धि की बातें करता है धर्मी जन, उसके मुंह से। नीति वचन में लिखा, बहुत सारे वचन लिखे हैं धर्मी के बारे में। नीति वचन के अंदर लिखा गया है, बहुत सी आयतें हैं जो मैं आपको पढ़वा सकती हूँ, लेकिन यहाँ लिखा गया है धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है ना? क्या करता है धर्मी? अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है। तो मेरे और आपके मुंह से हमेशा क्या निकलेगी? बुद्धि की बातें निकलनी चाहिए, बुद्धिमानी की बातें होनी चाहिए। और क्या लिखा है? और न्याय का वचन कहता है, न्याय प्रकट करता है। ये वचन कितने सुंदर हैं। एक और वचन जल्दी से पढ़े, वचन 33 का 1 पढ़ दें। यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। बस क्या लिखा गया है? धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम धर्मी हैं इसलिए हम स्तुति करते हैं, हम धर्मी हैं इसलिए प्रभु के भवन में हम जाते हैं, हम धर्मी हैं इसलिए हम देते हैं। हमें क्या करना है? हमें प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, हम धर्मी बन जाते हैं। लेकिन धर्मी बन जाने से काम नहीं चलता। हमें फिर क्या करना है? हमें धार्मिकता की राह पर चलना है, हमें धार्मिकता के मार्ग पर चलना है। जो वचन हमें बताता है वो काम हमें करना है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। धर्मी के मुंह से वो बुद्धिमानी की बातें बोलता है, उसके मुंह से न्याय प्रकट होता है, वो देता है, वो भक्ति का जीवन जीता है। ऐसे धर्मी के गुण होते हैं। क्या मेरे और आपके अंदर ये गुण हैं? अगर नहीं है तो हम विश्वास करें, प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर ये गुण आने दे, प्रभु मेरे अंदर ये गुण आने दे। ऐसा हम करें। हमें क्यों करना है? क्योंकि जब हम ऐसा काम करेंगे ना, तो धर्मी की आशीषें भी बहुत सारी हैं। धर्मी जन की आशीषें बहुत सारी, जिसे आप देखकर सुनकर अचंभा करोगे। आइए हम धर्मी की आशीष के विषय में, अभी हमने धर्मी के गुणों के बारे में देखा, हम धर्मी की आशीषों के बारे में देखेंगे क्या कुछ परमेश्वर का वचन कहता है। यशाया निकालें, यशाया 3 का 10 पढ़ दें। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम ऐसी चाल चलते हैं ना, धार्मिकता की राह पर हम चलते हैं, धर्मीपन का जीवन हम जीते हैं, उन सारे कामों को, उन सारे गुणों को अपने अंदर रखते हैं, तो खुदा का वचन यशाया 3:10 में क्या कहता है? धर्मियों से कहो उनका भला होगा। इस बात को किसी डायरी में अपने हृदय की पट्टियां पे नोट डाउन कर ले। क्या कर ले? आपका भला होगा, आपका बुरा हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है? परमेश्वर हमारे लिए लाभ की कल्पनाएं करता है। हम धर्मी व्यक्ति हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, इस कारण से हमारा भला होगा, हमारा बुरा नहीं हो सकता, और हम अपने कामों का प्रतिफल प्राप्त करेंगे। अपने कामों का, जो काम हम कर रहे हैं ना, हम क्या काम कर रहे हैं? हम प्रभु के लिए हर्ष से दे रहे हैं, अपना समय उसे दे रहे हैं, लगातार संगति में आ रहे हैं, हम बराबर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हम बराबर वचन पढ़ रहे हैं, हम प्रभु के कार्यों में लगे हुए हैं, और इन कामों का परमेश्वर का वचन कहता है हम प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी जल्दी अब वचन में हम चलेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ दें। नीति वचन 11 का 8 पढ़े। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, 10 भी पढ़े। जब धर्मियों का कल्याण होता है। बस क्या लिखा है? धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। ऐसा नहीं लिखा कि धर्मियों पर विपत्ति नहीं पड़ती। वचन 34 में लिखा गया है धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, पर हम लोग अलग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम धर्मी लोग हैं। खुदा का वचन कहता है धर्मी छूट जाता है लेकिन दुष्ट पड़ा रहता है। ये भी ध्यान रखना। इसलिए हम कौन सी चाल चलें? याद रखें, आप विपत्ति से छूटना चाहते हैं, आप छुटकारा देखना चाहते हैं, धार्मिकता की राह पर चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। चलते चले जाएं का मतलब उसका कोई अंत नहीं है चलने का, लगातार चलते चले जाएं। और भी वचन हम निकालेंगे। नीति वचन 11 का 21 पढ़े। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा। सॉरी, नीति वचन 11 का 21 पढ़े। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, हाँ, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको आनंद नहीं आता इन वचनों में? क्या लिखा गया? धर्मी का वंश बचाया जाएगा, आपका वंश बचाया जाएगा।
यानी कि हमारी पीढ़ियां भी आशीष पाएंगी। कितनी बड़ी बात कर रहा है परमेश्वर का वचन, कितनी बड़ी बात कह रहा है। एक जरा से हमारे क्या करने से, धार्मिकता की राह पर चलने से, धार्मिकता की चाल को चलने से, धर्मीपन का जीवन जीने से, खुदा का वचन कहता है धर्मी का वंश बचाया जाता है। आज मेरे बहुत से लोगों को, बहुत से परिवारों को नाश होते हुए हमने अपनी इन्हीं इससे जीवन के अंदर हमने देखा है। बहुत से परिवार नाश हो गए। क्यों? क्योंकि वो दुष्टता की राह पर चलते हैं। उन्होंने कभी परमेश्वर को स्थान नहीं दिया, उन्होंने कभी परमेश्वर का भय नहीं माना। हमने कई परिवारों को नाश होते हुए देखा है। लेकिन आप लोगों को उत्साहित करके कहना चाहती हूँ, प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये वचन हमारे जीवन में काम कर सकते हैं, ये वचन हमारे जीवन में पूरे होंगे अगर हम धार्मिकता की राह पर चल रहे हैं। धर्मी का वंश बचाया जाता है। नीति वचन 12 का 7 पढ़े। जब लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? धर्मियों का घर स्थिर रहता है। और नए नियम में भी लिखा गया है, बुद्धिमान क्या करता है? अपना घर चट्टान पर बनाता है। कौन है चट्टान? यीशु मसीह वो चट्टान है। अगर मैंने और आपने यीशु पर अपना घर बनाया, हमारा घर स्थिर रहेगा, कभी नहीं गिर सकता, कभी भी नहीं गिर सकता। दुष्ट कितना भी हमारा बुरा चाहे, कितना भी चाहे कि इसका घर बिगाड़ दे, नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम धर्मी जन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी जल्दी वचन पढ़े 12 का, नीति वचन 12 का 13 पढ़े। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। हाँ, और आगे भी पढ़े। अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता बस है। बस क्या लिखा गया है? धर्मी संकट से निकास पाता है। दुष्ट फंदे में फंस जाता है, लेकिन धर्मी संकट से निकास पाता है। यानी उसके लिए परमेश्वर क्या करता है? रास्ता बनाता है कि कैसे मेरा ये जन निकल जाए, कैसे मेरा जन क्या करे, संकट में पड़ा ना रहे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, खुदा का वचन कहता है कि वो धर्मी को संकट से निकाल देता है, उबार देता है, उठा देता है। वो पड़े नहीं रहते हैं, वो पड़े नहीं रहते हैं। एक टाइम हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, एक टाइम ऐसा आता है कि हमें लगता है कि शायद परमेश्वर ये क्या कर रहा है। लेकिन मैं कहूँ, आप धार्मिकता की राह पर बने रहें, आप धार्मिकता की राह पर बने रहें, चलते रहें। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर का वचन बार बार एक शब्द बोलता है। क्या शब्द है? निरंतर करते रहो, चलते रहो। पर प्रभु का वचन ये नहीं कहता एक दिन चलना, 2 दिन चलना, 3 दिन चलना, नहीं। प्रभु वचन कहता चलते रहो, यानी कि लगातार हमें कंटिन्यूसली हमें चलते चले जाना है प्रभु के वचन के अंदर। और जल्दी से और भी पढ़े, नीति वचन 13 का 25 पढ़े। धर्मी पेट पर खाना पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। 13 का 21 और 22 भी पढ़ दें। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। हालेलुया। मैं जब ये वचन पढ़ती हूँ ना, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी गई है, मैं प्रभु को बोलती हूँ, प्रभु कौन से पापी की संपत्ति तूने मेरे लिए रखी है। कई बार मैं प्रभु को बोलती हूँ, प्रभु तूने कहा है अपने वचन के अंदर कि पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी गई है। प्रभु वो ही दे दे और देगा। हालेलुया, देगा, परमेश्वर देगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है धर्मी पेट भर खाने पाता है। हम कई बार क्या करते हैं? अपने पेट की चिंता करते हैं। हम सोचते हैं हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम क्या पहनेंगे। ये छोटी छोटी चिंताएं हमारी होती है। प्रभु का वचन क्या कहता है? नए नियम में लिखा गया है, मैं जल्दी उन बातों को बोलूंगी। लिखा गया, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना अपने खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो मेरा आपका मूल्य उनसे बढ़कर है, हम उनसे बढ़कर है प्यारे परमेश्वर के लोगों। तो मुझे और आपको क्यों ना खिलाएगा। हालेलुया। इसलिए आज से चिंता करना छोड़ दें, हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर आपको सर्वोत्तम रखेगा। जैसा कि हमने प्रभु के दास से सुना था, क्या मैदान की जो घास है उसको परमेश्वर इतना सुनहरा वस्त्र पहनाता है, तो मुझे और आपको क्यों नहीं पहनाएगा। हालेलुया, पहनाएगा, जरूर पहनाएगा। एक और वचन आप पढ़े, भजन संहिता 37 का 9 पढ़े। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोते हैं
वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। एक और वचन पढ़े, भजन 37:9 पढ़े, 37:9। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। सचमुच में हम क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी हमें परमेश्वर कर देगा, परमेश्वर हमें बनाएगा, परमेश्वर हमें सींचेगा, परमेश्वर हमें क्या करेगा? संभालेगा। हालेलुया। इस 16 पढ़े एक बार। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों से बहुत से धन से उत्तम है। हालेलुया। क्या लिखा है? धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। लेकिन आप इस वचन को इस तरीके से ना लें कि हमारे पास थोड़ा ही होना चाहिए। प्रभु का वचन ये नहीं कहता कि हमारे पास थोड़ा धन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाइबल को देखो तो अब्राहम को देखो, किसी को भी देखो, याकूब को, उनके विषय में लिखा है वो कैसे हो गए? वो धनाढ्य हो गए। धनाढ्य मतलब क्या बोले? धन की इतनी भरपूरी थी उनके पास, कोई कमी नहीं थी। यहाँ लिखा दुष्टों के क्या है? धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। उसका कहने का, परमेश्वर के वचन का मतलब यह है कि जो धन परमेश्वर हमें देता है उस पर क्या होती है? आशीष होती है, बरकत होती है, और वो उससे आशीष का, उस धन का हम क्या होते हैं? आनंद उठाने पाते हैं। और दुष्टों के पास बहुत सारा धन है लेकिन वो उसका आनंद नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि उनका धन कई बार बीमारी में जाता है, कई बार नशे में जाता है, कई बार दूसरी चीजों में उनका धन चला जाता है। लेकिन हमारा जो धन है ना, हमारा धन, उस पर बरकत देता है परमेश्वर, उसको हम खाने पाते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, उसको हम खाने पाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमें कई बातें सिखाता है। सबोपदेशक की पुस्तक एक बार आप निकालें, उसका 5वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत को पढ़ दें, जहां हम देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उसने आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा इस वचन का मतलब क्या है? यहाँ लिखा है परमेश्वर ने उसे धन संपत्ति दी हो और आनंद भोगने के लिए सामर्थ्य भी दिया हो। आज धन संपत्ति सब बहुत सारे लोगों के पास है, कोई कमी नहीं है, लेकिन वो उसका आनंद नहीं उठा पा रहे, वो अपने धन का आनंद नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि अगर इसकी एक लाइन को पढ़े, आखिरी लाइन को, यह परमेश्वर का वरदान है। ये परमेश्वर का वरदान है। और ये परमेश्वर का वरदान किनके पास है? धर्मी जन के पास है। किसके पास है? धर्मी जन के पास है। हालेलुया, हालेलुया। आप आनंदित हो जाए प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये वरदान हमारे को परमेश्वर ने दिया है कि हम अपने धन का आनंद ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर में गरीब रखना चाहता है, थोड़ा सा धन का मतलब ये नहीं है, परमेश्वर में भरपूरी में रखना चाहता है परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाएं। परमेश्वर में धनवानता की आशीष देना चाहता है, लेकिन क्या करना? क्या परमेश्वर का एक जो आशीष है धर्मी जन के जीवन में होती है, वो ये है कि ये जो आनंद भोगने की शक्ति है, वरदान है, वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। और धर्मी जन के जीवन में ये बात होती है। परमेश्वर क्या करता है? उसे आनंद भोगने की शक्ति भी प्रदान करता है। एक और वचन जल्दी से पढ़े, नीति वचन 20:17 पढ़े। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से बढ़ जाता है। नीति वचन 20:17 पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, 20:17। सॉरी, 7 पढ़े। धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? धर्मी जो खराई से चलता रहता है। बार बार ये बात परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, चलते रहना, लगातार, निरंतर बने रहना, करते रहना है हमें। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर हमने नहीं किया, हम करते रहें। और यहाँ लिखा है कि धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं।
आज हम अपने बच्चों को वसीयत में कुछ दे ना दें, लेकिन जब हम प्रभु की राह पर चलेंगे ना तो ऑटोमेटिक हमारे बच्चों पर आशीषें आएंगी, आशीष फलेंगी। क्योंकि खुदा का वचन कहता है धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। तो मुझे और आपको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कई बार मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, एंजल से बोलती हूँ पढ़ ले तू पढ़ ले, ये बोलती है हाँ मैं पढ़ लूंगी। फिर मैं प्रभु को बोलती हूँ हाँ प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे बाल बच्चे धन्य होंगे, हाँ मैं विश्वास करती हूँ तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। हम कई बार बोलते हैं, लेकिन कई बार हमारा मन विचलित हो जाता है। लेकिन हम जब सोचते हैं नहीं प्रभु हम तेरी राह पर हैं, हमारे बाल बच्चे धन्य होंगे, आशीष में होंगे। हम सब बच्चों को यहाँ देखते हैं, कई बार हमें लगता है ये बच्चे, कुछ बच्चे कई बार प्रार्थना नहीं करते, होता है कि नहीं? आपके बच्चों के साथ होता है? कई बार हम उसे बोलते प्रार्थना कर भाई, वचन भी पढ़, डेली प्रार्थना करके जाया कर, रोज प्रार्थना कर, ये काम कर, अच्छा काम कर। कई बार बच्चे नहीं करते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। एक दिन ऐसा आएगा हमारे बच्चे हमसे ज्यादा प्रार्थना करेंगे, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा अच्छा वचन बोलेंगे। हालेलुया! क्यों बोलेंगे? क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। हालेलुया! हालेलुया! आपने अब्राहम के उदाहरण को देखा है। प्रभु का वचन उत्पत्ति के अंदर लिखा गया है, इसहाक से परमेश्वर ने कहा क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, वहां पर लिखा गया एक लाइन, अब्राहम ने मेरी मानी इस कारण से मैं तुझे भी आशीष दूंगा। उसके पिता ने और प्रभु का वचन क्या कहता, मैं तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर हूँ। आप पढ़ लेना, पुराने नियम को उठाकर पढ़ना, उत्पत्ति से आगे जाओगे आप इजरायलियों के विषय पढ़ोगे, वहां लिखा है मैं तुम्हारे बाप दादाओं का परमेश्वर हूँ। तो वो हमारा भी परमेश्वर है, आज भी वो वही काम करता, वो बदला नहीं है, वो यहोवा कभी नहीं बदलता। आज अगर हम धार्मिकता की राह पर हैं, आप खुश रहें, आनंदित रहें, आपका भला होगा, आप खराई से चलते रहें, आपका वंश बचाया जाएगा, आप पेट भर खाओगे, आपके घर में धन संपत्ति होगी। आप घर जाकर आप नीति वचन का 10वां अध्याय, 11वां अध्याय, 12वां अध्याय, 13वें अध्याय को पढ़ना और वहां पर धर्मी जन के विषय में कितनी आशीषें लिखी है आपको पता चल जाएगा। प्रभु का वचन कहता है धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। प्रभु का वचन कहता है धर्मी के घर में उत्तम तेल और धन पाए जाते हैं। कई बार हमारे घरों में जब आशीष आती है तो लोगों की आंखें चार हो जाती है, लोग सोचते हैं इनके पास इतना, अरे भाई प्रभु ने दिया है, हम भी खुदा की राह पर, खुदा देता है। क्योंकि हमारा खुदा क्या है, राजाओं का राजा है और देने वाला परमेश्वर है, उसके भंडार में किसी चीज की कमी नहीं है और वो उंडेलता है हम पर। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हम सब धार्मिकता की राह पर बने रहें, धर्मीपन का जीवन हम जिए, धार्मिकता की चाल को हम चलें और जो धर्मी के जो गुण हैं वो हम करते रहें, हम प्रभु के राज्य के लिए देते रहें, हम प्रार्थना में बराबर बने रहें, वचन में बने रहें, संगति में बने रहें। हम क्या करें, इन सब कामों को करें। हम क्या करें, बुद्धि की बातें बोलें, अपने मुंह से कभी बुराई की बातें, निंदा की बातें ना निकालें, क्योंकि ये धर्मी का काम नहीं है। धर्मी ऐसा नहीं होता। धर्मी क्या करता है, भलाई के पीछे। नीति वचन 10, 11, 12 और 13 आप जरूर पढ़ना घर जाकर, वहां बहुत सी बातें लिखी गई है धर्मी व्यक्ति के बारे में। आपको परमेश्वर आशीष देगा और हम सब मिलकर आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सत्य हमारा परमेश्वर भला है। हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बने हैं, हम धार्मिकता की राह पे चलेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। और हम जानते हैं जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, हम ये सारी ब्लेसिंग, कुछ बातें, कुछ ब्लेसिंग के बारे में बोला गया है, कुछ बातों के लिए कहा गया पढ़े, और हम जैसे जैसे प्रभु के वचन के अंदर देखेंगे बहुत सी ब्लेसिंग हमारे जीवन के अंतर्गत परमेश्वर ने मेरे आपके लिए तैयार कर रखी है। तो हम क्या करें, परमेश्वर की राह पे चलते चले जाएं। एक वचन के साथ हम बंद करेंगे, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसकी 23 वर्ष को हम पढ़ करके आगे बढ़कर प्रभु के नाम को धन्य कहेंगे। हम जो परमेश्वर, इस समय हमें कहा गया हमें क्या, धार्मिक, हम धर्मी होने के कारण से हमें क्या करना है, कुछ काम करना है। अब हमें करना है तो कैसे करना है, पढ़े मेहरबानी से कोई। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो
तन मन से करो, तन और मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। हम आने वाले दिनों के अंदर परमेश्वर की महिमा के लिए, अभी मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत से काम कर रहे हैं। धार्मिकता काम हमें यहाँ बताए गए, हम कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं और हम कार्य करते चले जाएंगे। लेकिन कैसे करेंगे? तन और मन से, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन ये जानकर कि हम किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। उसने हमें धर्मी ठहराया है, हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं, उसके लिए कार्य को करेंगे। और फिर अंत में 24 आयत में ऐसा लिखा, अगर हम करते चले जाएंगे, बने रहेंगे, तो क्या होगा? बड़े मेहरबानी से, क्योंकि तुम जानते हो इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। हालेलुया। प्रभु से प्रतिफल मिलेगा। हमारा परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वो गीत हमेशा अपने जीवन के अंदर याद रखे, मेरा चमत्कार आ रहा है, मेरा प्रतिफल आ रहा है। हम जो कुछ खुदा के लिए कर रहे हैं, हम प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु की उपस्थिति का जम है, हम आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन आज हमसे एक ही बात कह रहा है, हम धर्मी हैं, हम यीशु के लहू से धुलकर धर्मी बने हैं। अब हम ये तमाम धर्म के काम, धार्मिकता कार्य इसलिए नहीं करते कि हम धर्मी बने, लेकिन इसलिए करते क्योंकि हम धर्मी हैं। हम धार्मिकता के अंतर्गत चल रहे हैं। हम इन बातों करके प्रभु की महिमा करते चले जाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हमारे लोगों को आशीष देगा, बच्चों को आशीष देगा, वंश को आशीष देगा। हम बड़ी आशीष को देखने पाएंगे। दुष्टों के धन को हम देख अपने घर में देखने पाएंगे। हम जीवन के अंदर उन्नति को देखने पाएंगे। पिता की आशीष हमारे जीवन पर होगी। आइए हम इस समय अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लेकर जब आ रहे हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें धर्मी बनाया है। धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु आपने अपने लहू के द्वारा में धर्मी ठहराया। हम धार्मिकता की आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, धर्मी की आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे जीवन में जो आशीष है आपने धर्मी होने के नाते रखी है, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे आंटी पार्वती के लिए तेरी तारीफ बड़ाई करते हैं। जिन्हें अच्छा लगा वो तेरे लिए परमेश्वर अपने समय को दे सके। प्रार्थना अगुवाई करे। कोई भी एक दिन मेहरबानी से प्रार्थना अगुवाई करे, दुआ करे आज के वचन के अनुसार कि हम सब इस समय धार्मिकता की राह पे चलते हुए इन आशीषों की भागीदारी होकर प्रभु की महिमा करें। कोई भी एक दिन मेहरबानी से छोटी सी विशेष केवल वचन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम जो तेरे साथ पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, ओ खुदा हम जानते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कमी हो सकती पिता परमेश्वर। आज इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम हमारे जीवन को पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर अनुग्रह से भर दें पिता परमेश्वर। होने पाए पिता परमेश्वर हम इन राहों पे चलकर जो राह हमें बताई गई पिता परमेश्वर, हम अपने आप को और भी धार्मिकता की राह पे चलाने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। होने पाए पिता परमेश्वर हम धर्म की राह पे चलकर पिता परमेश्वर अपने जीवनों को पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर एक भावतवा जीवन बलिदान करने पाए पिता परमेश्वर। होने पाए पिता परमेश्वर यहाँ एक एक बच्चा पिता परमेश्वर आपके लिए पिता परमेश्वर अपनी राहों को सुधारने पाए खुदा। ओ पिता परमेश्वर विशेष हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पार्वती सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर। ओ खुदा हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि ये ऐसा पिता परमेश्वर मन रखते हैं पिता परमेश्वर कि तेरी पिता परमेश्वर महानता में अपने आप को रख पाए पिता परमेश्वर। आपके लिए पिता परमेश्वर इन्होंने पिता परमेश्वर जो भी एक मीटिंग रखवाई खुदा, होने पाए पिता परमेश्वर इनके घर पर पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर आशीषों के अपरंपार वर्षा होने पाए खुदा। इनके सारी जरूरतों को पिता परमेश्वर हम आपके द्वारा मांग लेते हैं खुदा। होने पाए पिता परमेश्वर हर एक जन पिता परमेश्वर स्वस्थ रहकर तेरे नाम की महिमा का कारण बने पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता हम इन वचनों को अपने हृदय में बसाते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार विश्वासियों के साथ बनी रही। आमीन आमीन। तो आप सबको आशीष दे और विशेष धन्यवाद हमारे भाई